सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और पाएं लेटेस्ट अपडेट। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करेंगे सिंधु सभ्यता। फ्रेंड्स, हिस्ट्री का एक पार्ट है जिसमें हम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता से एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर चित्र दिख रहा होगा, ये हड़प्पा का ये, वैसे तो स्नानागार भी वगैरह दिख रहा है, इसमें सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से दिख रही होंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चर्चा कीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व है। एक बात याद रखना फ्रेंड्स, कहीं कहीं 1700 ईस्वी पूर्व है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये बात। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी की घाटी का उल्लेख करती है। फ्रेंड्स, सिंधु नदी के कारण इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई करने से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। जब हड़प्पा में खुदाई हुई तब इन सारी चीज़ों के प्रमाण हमें वहाँ से मिले, ठीक है। अतः इस तरह विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया, ठीक है, क्योंकि यह क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आता है, इसी कारण इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इतनी बात आपको जो नॉर्मल इसके बारे में बताया गया है कि सिंधु सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता क्या है, उसके पॉइंट्स यहाँ पर मैंने बताया आपको कि सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है इसे, ठीक है। फ्रेंड्स, चलिए आगे चर्चा करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आगे बात करूं तो जैसे रोपड़, लोथल, कालीबंगा, वनमाली, उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स बनावली है कहीं कहीं, ठीक है ना, याद रखना। रंगपुर, धौलावीरा आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे, ठीक है। कहने का मतलब ये उसके क्षेत्र में नहीं आते, लेकिन खुदाई के दौरान यहाँ पर हमें प्राप्त हुए, ठीक है। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था उस समय 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैमेज ने पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में कुछ धुंधली जानकारी दी थी। कहने का मतलब हल्की फुल्की जानकारी दी, लेकिन वह मान्य नहीं हुई इस बात के लिए कि मतलब यहाँ पर कुछ संभव हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब है इतनी ज़्यादा डिटेल हमें वहाँ से नहीं मिल पाई थी कि हम उनके अवशेषों के बारे में कोई बात कह सकते, ठीक है। देखिए, एक समय की बात है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बात है जब लाहौर से लेके कराची तक काम चल रहा था, किसका, रेलवे का। किसका चल रहा था फ्रेंड्स, तो लाहौर से लेके कराची तक जो है आपका रेलवे का काम चल रहा था। तो उस समय जो ये काम चलवा रहे थे फ्रेंड्स, वो चलवा रहे थे सर जॉन मार्शल, ठीक है। कौन चलवा रहा था, सर जॉन मार्शल काम चलवा रहे थे। तो जो आदमी वहाँ पर काम कर रहे थे उनको वहाँ पर कुछ अवशेष मिले, ठीक है फ्रेंड्स। तो उन्होंने कहा अरे ये पता नहीं क्या है, तो उन्होंने सर जॉन मार्शल को ये सारे अवशेष दिखाए कि भाई ऐसा ये कि घोड़ा मिला है और बहुत सारे मन के मिले, पुराने पुराने शीशे मिल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें, मोहरें मिल रही थी सेल खड़ी की, ऐसी खूब सारी चीज़ें मिली। तो उन्होंने कहा यार ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पर कुछ माल पानी निकल आए। तो इस चक्कर में उन्होंने खुदाई करानी चालू कर दी, लेकिन इनके हाथ भी कुछ खास नहीं लगा। कहने का मतलब है कोई कीमती चीज़ नहीं मिली, बस ये खुदाई से इस बात का पता चला कि नहीं यार यहाँ पर वर्षों पहले शायद जीवन था, ठीक है। वहाँ जो लिपि मिली वो हमारी समझ के बाहर थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेके हमने वहाँ पर खुदाई चालू करवाई, किसने, जॉन मार्शल ने। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आगे मैं बात करूँ तो सन 1921 में अंग्रेज ऑफिसर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर शाहनी ने 1921 में ही सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई शुरू की। जब धीरे धीरे करके इसके अवशेष दिखने लगे तो सभी आश्चर्यचकित थे कि आखिर ये कहाँ से निकल रहे हैं और क्यों निकल रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे अगर मैं चर्चा करूँ तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये बताना चाहता हूँ आपको कि 39 फीट ऊंचा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा एक विशाल स्नानागार मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ। कहने का मतलब यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये एक स्नानागार है। तो इससे हमें इस बात का पता चला कि यार नहीं, जैसे आज के ज़माने में हम स्विमिंग पूल वगैरह से नहाते हैं, तो इसका मतलब है वो भी जो है कुछ ऐसी व्यवस्थाओं से नहाते रहे होंगे या ऐसी व्यवस्थाएं की होंगी उन्होंने नहाने के लिए, ठीक है। तो याद रखना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछता है कि विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, ठीक है। हड़प्पा घाटी सभ्यता कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे फ्रेंड्स शहरी थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता जो बताए जाते हैं वो दयाराम साहनी को बताया जाता है फ्रेंड्स 1921 से, ठीक है। एक बात और याद रखना फ्रेंड्स, जैसे मान लो ये स्नानागार मिला या और भी घोड़े हैं, बहुत सारी
कांस की नर्तकी की मूर्ति वगैरह मिली। तो इन सारे अवशेषों का पता किससे लगाया जाता है? तो याद रखेंगे रेडियो कार्बन सी से पता लगाया जाता है। किससे? रेडियो कार्बन सी और पावर में 14। तो ये जो है ये हमें बताता है कि ये वस्तु कितनी पुरानी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किससे पता लगाया जा सकता है। तो याद रखेंगे रेडियो कार्बन से पता लगाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन, कहने का मतलब खुदाई से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीन नगरों की खोज हुई। कहने का मतलब है जब उस समय खुदाई हुई तो खुदाई के दौरान इन दो नगरों को खोजा गया। एक तो हड़प्पा को खोजा गया और दूसरा मोहनजोदड़ो को खोजा गया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए अगर मैं बात करूं तो भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। ठीक है, सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष हमें कहाँ से मिले? तो सुतकोता से मिले। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे क्वेश्चन करता है घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? तो सुतकोता से मिले। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है फ्रेंड्स कृषि बताया गया है। ठीक है, क्या बताया गया है? कृषि। कहने का मतलब वो कृषि वगैरह जानते थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर बात करूं तो हड़प्पा की सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी सभ्यता थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के घर ईंटों के बने होते थे। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जैसे क्वेश्चन पूछता है इनके घर किसके बने होते, तो ईंटों के बने होते थे। बड़ी बड़ी ईंटें हुआ करती थी। ठीक है, हड़प्पा के लोग जो है कपास की फसल में सबसे आगे थे। जैसे क्वेश्चन कहा जाता कि ये सबसे ज्यादा मात्रा में क्या करते थे फ्रेंड्स, तो कपास सबसे ज्यादा मात्रा में ये करते थे। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल था फ्रेंड्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए फ्रेंड्स आगे चर्चा करते हैं। देखिए आगे फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता में हल के खेत जोतने के साक्ष्य हमें कालीबंगन से मिले। ठीक है, कहां से मिले फ्रेंड्स? कालीबंगन से प्राप्त हुए। फ्रेंड्स आगे मैं आपको सारी डिटेल दूंगा कि कालीबंगन कहाँ पड़ता है, मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है, सारी चीजें मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जो साक्ष्य इसके कहाँ से मिले, खेत जोतने के साक्ष्य, वो कालीबंगन से प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्यशिव देवता का चित्र अंकित होता था। फ्रेंड्स देखिए गाड़ियां कुछ इस प्रकार की हुआ करती थी उस समय, समझ रहे हो? ऐसे गाड़ियां बनाया करते थे, वो भी मिट्टी की हुआ करती थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको चित्र में दर्शाया है। ठीक है, देखिए सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो लाल रंग का प्रयोग करते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल क्या थी फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे इनकी जो प्रमुख फसल थी वो गेहूं और जौ थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए फ्रेंड्स आगे चर्चा करते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम किसकी खोज की? तो फ्रेंड्स तांबे की खोज की। किसकी खोज की थी इन्होंने? सबसे पहले तांबे की खोज की थी। परंतु फ्रेंड्स ये लोहे से परिचित नहीं थे। कहने का मतलब जैसे क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो याद रखना फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। और फ्रेंड्स ये मोहरे बनाने के लिए सेल खड़ी का यूज किया करते थे। सेल खड़ी फ्रेंड्स एक पत्थर होता था। ठीक है, तो उस पत्थर की मोहरों का प्रयोग ये करते थे। हड़प्पा शतरंज के खेल में रुचि रखते थे। कहने का मतलब जो हड़प्पा वासी थे ना, ये शतरंज का खेल खेलते थे और इनके घरों का निर्माण के लिए फ्रेंड्स ग्रिड पद्धति का प्रयोग करते थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये किस पद्धति से घर बनाया करते थे? तो ग्रिड पद्धति से ये घर बनाया करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे बात करें तो लोथल को छोड़कर सभी घरों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। कहने का मतलब है फ्रेंड्स अभी तक इस बात का पता लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि मतलब वो पीछे की ओर दरवाजे क्यों खुलते थे। अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। किसी ने कहा कि चोरी की वजह से, किसी ने कहा कि भाई ऐसा है कि मतलब वो व्यवस्था ही ऐसी थी। तो लोथल को छोड़कर जितने भी अन्य स्थान थे जैसे मोहनजोदड़ो वगैरह हुए, तो ये सारे यहाँ के जितने भी दरवाजे थे सब पीछे की ओर खोले जाते थे। ठीक है, इनकी जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी, जो अज्ञात थी। ठीक है ना, जो बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। ध्यान रखना फ्रेंड्स हम लिपि इनकी पढ़ नहीं पाए। अगर बात करें जैसे हम आज के ज़माने में गाय को पवित्र मानते हैं, उसी प्रकार से बतख को पवित्र मानते थे। ठीक है, कुबड़ वाला सांड जो था फ्रेंड्स वो पूजनीय था। कहने का मतलब है कुबड़ वाले सांड की ये पूजा करते थे। ठीक है, और धरती को जो है उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। फ्रेंड्स उस समय पर्दा प्रथा था, इस बात का पता चला। वेश्यावृत्ति भी थी और 200 एक साथ गाड़ने की व्यवस्था थी, दफनाने की व्यवस्था थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स आगे कुछ तथ्य हैं उनमें चर्चा करते हैं।
देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने नक्शा लिया है और इस नक्शे में आपको थोड़ी जानकारी दूंगा मैं। तो एक बात ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, आपको बात क्या ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि जैसे मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल दूंगा, हालांकि मैंने नीचे राइटिंग भी की है। तो देखिए जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर आपका क्या पड़ता है, जम्मू कश्मीर पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जम्मू कश्मीर में जो खुदाई हुई थी फ्रेंड्स, वो मांडा में हुई थी। कहाँ हुई थी? मांडा। किसी किताब में मांडा लिखा हुआ है, किसी किताब में मांडा लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो जम्मू कश्मीर में खुदाई कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? तो मांडा में हुई थी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ आपको पड़ जाएगा पंजाब। क्या पड़ जाएगा फ्रेंड्स? पंजाब। तो पंजाब में अगर पूछता है खुदाई कहाँ हुई, तो याद रखना है फ्रेंड्स, पंजाब में रोपड़ में खुदाई हुई। कहाँ हुई फ्रेंड्स? रोपड़ में हुई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके जस्ट नीचे थोड़ा सा हो गया फ्रेंड्स, तो यहाँ पड़ेगा आपका हरियाणा। ठीक है, अगर हरियाणा में पूछता है कि खुदाई कहाँ हुई, तो हरियाणा में फ्रेंड्स हुई राखीगढ़ी और बनवाली में। कहाँ? राखीगढ़ी और बनवाली। ये दोनों चीज़ें फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो राखीगढ़ी और बनवाली में 2 जगह खुदाई होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये 2 चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। 3 चीज़ें, एक तो जम्मू कश्मीर जो मैंने आपको यहाँ बताया, पंजाब मैंने आपको यहाँ बताया और हरियाणा मैंने आपको यहाँ बताया। फ्रेंड्स उसी के जस्ट बगल में इस जगह पड़ता है आपका यूपी। ठीक है, तो यूपी के मेरठ में खुदाई हुई। मेरठ में। कहाँ? मेरठ। मेरठ के आलमगीरपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ हुई? मेरठ के आलमगीरपुर में हुई। और फ्रेंड्स यहाँ आपका पड़ जाता है इस जगह की अगर बात करूँ तो यहाँ पड़ जाता है आपका राजस्थान। ठीक है, क्या पड़ता है फ्रेंड्स? राजस्थान। तो राजस्थान की अगर बात करूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखना, राजस्थान में जो खुदाई हुई थी वो हुई थी कालीबंगन में। कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? कालीबंगन में, जहाँ से हमें ईंटों के साक्ष्य मिले थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिएगा, इतना समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर पड़ता है इस जगह आपका गुजरात। क्या पड़ता है फ्रेंड्स? यहाँ पे गुजरात पड़ता है। तो जैसे गुजरात की अगर बात करूँ तो गुजरात में ध्यान रखना फ्रेंड्स, लोथल। जैसे क्या देखा है मैंने आपको? लोथल और आपका सुत कोतदा, रंगपुर, धौलावीरा और भी ऐसी बहुत सारे स्थान पड़ते हैं। फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे तो नीचे आपको यहाँ पर मिलेगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में जो खुदाई हुई थी वो हुई थी दाइमाबाद। किसमें? दाइमाबाद। तो आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र में खुदाई कहाँ हुई, तो दाइमाबाद में हुई। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आपको डायग्राम के तहत मैंने बताया है। एक बात और ध्यान रखना फ्रेंड्स, जैसे मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जैसे पंजाब की बात मैंने की, तो जो सिंध निकलती है फ्रेंड्स वो यहाँ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? इस जगह से। तो यहाँ पर क्या पड़ता है? कैलाश। कैलाश का मानसरोवर अखनूर जिला। ध्यान रखना फ्रेंड्स, पूरी चीज मैंने आपको बताई। कैलाश के मानसरोवर अखनूर जिला से जो है सिंधु नदी निकलती है और वो निकलती भी घूमती हुई इस स्थान से ऐसे आ जाती है इधर को, और वो पाकिस्तान में यहाँ पे एंटर कर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आपको ध्यान रखना। अगर पाकिस्तान की बात करो तो फ्रेंड्स पाकिस्तान में जो है आपका मोहनजोदड़ो पड़ता है। क्या पड़ता है? मोहनजोदड़ो। उसके बाद चनहुदड़ो। क्या फ्रेंड्स? चनहुदड़ो। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स कोट दीजी पड़ता है। ये आपका कहाँ पड़ता है? तो ये सब पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पाकिस्तान के बाहर की बात करूँ तो जो आपका बलूचिस्तान है उसमें मकरान और सुल्तानगुर पड़ता है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करूं जैसे यहाँ मैंने बताया आपको पंजाब पड़ता है। पंजाब को पंजाब क्यों कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर 5 नदियों का मिलन होता है। ठीक है, कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स? झेलम है। क्या है? झेलम है, चिनाव है, ठीक है, रावी है और ब्यास है फ्रेंड्स, और आपका सतलुज है। ठीक है, तो ये 5 नदियां होने के कारण पंजाब को हम पंजाब कहते हैं। ये बात भी फ्रेंड्स आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब उसमें देख लेते हैं। मैंने राइटिंग भी की हुई है बहुत अच्छी तरीके से फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पर हमने दर्शाया आपको, एक तरफ स्थल दर्शाए हैं। क्या फ्रेंड्स? एक तरफ स्थल है, एक तरफ खोजकर्ता है और एक तरफ महत्वपूर्ण खोजें हैं। तो फ्रेंड्स जितने भी हैं ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा। किसकी बात करेंगे? हड़प्पा। हड़प्पा आपका पाकिस्तान में पड़ता है, ये मैंने आपको ऊपर भी डायग्राम में बताया था। इसकी खोज किसने की थी? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। अब हड़प्पा से मिला क्या क्या? तो मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमें बैलगाड़ी भी प्राप्त हुई थी। तो हड़प्पा से 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी हुई मूर्तियां मिली फ्रेंड्स, और दूसरा जो मिला आपका वो क्या मिला? बैलगाड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखना है आपको। हड़प्पा कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स अगर आगे देखेंगे तो आगे गौर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए अगला आया फ्रेंड्स आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। तो देखिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में। इसकी खोज 1922 ईस्वी में की गई थी रखालदास बनर्जी द्वारा। ठीक है, रखालदास बनर्जी है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ क्या क्या मिला? स्नानागार मिला
और अन्नगर। फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता में खोजी गई सबसे बड़ी चीज थी अन्नगर, ठीक है। और विशाल स्नानागार का आकृति एवं आकार सब मैंने ऊपर बताया था। उसके बाद कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मोहर मिली थी और कुछ बुने हुए कपड़ों के अवशेष मिले थे। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो मिला था वो मोहनजोदड़ो से मिला था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुदाई मोहनजोदड़ो में ही हुई थी, ठीक है। वैसे तो हड़प्पा में हुई थी, लेकिन यहाँ अवशेष भी ज़्यादा मिले थे, ठीक है। तो क्या क्या मिला? विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, उसके बाद पशुपतिनाथ की मोहर और जो है आपका बुने हुए कपड़े मिले थे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे तो अगला देखो, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सुतकांगे डोर। क्या दिख रहा है फ्रेंड्स? सुतकांगे डोर जो आपका पाकिस्तान में, ठीक है। इसकी खोज 1929 ईस्वी में स्टीन ने की थी, ठीक है। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था, इस बात का पता चला था, ठीक है। चनहूदड़ो है अगला फ्रेंड्स, है चनहूदड़ो जो आपका सिंध प्रांत में पड़ता है। देखिए एनजी मजूमदार ने की थी 1931 में इसकी खोज, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, मनके बनाने की दुकानें प्राप्त हुई, कहने का मतलब खूब सारे मनके मिले थे। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुछ कुत्तों के पदचिन्ह भी हमें प्राप्त हुए थे। कहाँ से? तो चनहूदड़ो से। ध्यान रखना फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट, सारे पॉइंट जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मैंने आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लगाया, उसे भी सॉल्व कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे कालीबंगन। कालीबंगन जो पड़ता है फ्रेंड्स आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। इसकी घोषणा की थी 1953 में खोज, ठीक है। यहाँ से क्या मिला? तो लकड़ी का हल मिला था और फ्रेंड्स यहाँ से सीता भी मिली। सीता क्या होता है? ठीक है, सीता क्या होता है मतलब एक जैसे हम आलू बोते हैं तो उसके लिए राख बनाई जाती है, एक रागी बोलते हैं जिसे। तो इस प्रकार की एक सीता मिली थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो भी आपकी कालीबंगन राजस्थान से मिली थी, ठीक है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स तो हम लोथल की बात करेंगे जो आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है। इसकी खोज आर राव ने की थी। इसकी खोज किसने की थी फ्रेंड्स? आर राव ने। खोज पूछता है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ, मानव निर्मित बंदरगाह प्राप्त हुआ और शतरंज के खेल खेलने की कुछ अवशेष भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए, ठीक है। फिर देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे सुतकोतता की, ठीक है। ये भी आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है। जेपी जोशी, रंगपुर धौलावीरा, ये भी आपके गुजरात में पड़ते हैं फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया लोथल, सुतकोता, रंगपुर, धौलावीरा, ये गुजरात के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए मैं बता रहा था सुतकोता के बारे में जो गुजरात में पड़ता है, इसकी खोज की गई थी जेपी जोशी के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले और कुछ मनके मिले जो फ्रेंड्स मिट्टी के थे। किसके थे? मिट्टी के। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सही है फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे तो हम बात करेंगे बनवाली जो आपका हरियाणा में पड़ता है। इसकी खोज किसने की थी? तो आर.एस. वशिष्ठ ने की थी। कब की थी? तो 1974 ईस्वी में। फ्रेंड्स मनके यहाँ से भी प्राप्त होते और यहाँ फ्रेंड्स सबसे बड़ी चीज है जौ मिले थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि जौ कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना हरियाणा से प्राप्त हुए थे, ठीक है, हरियाणा से। तो हरियाणा के बनवाली से या बनावाली, जो भी आप ध्यान रखना, कुछ नाम क्योंकि अलग अलग नाम दिए जाते हैं, कहीं बनवाली लिखा है, कहीं बनावली लिखा है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर देखिए हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य मिले। कहने का मतलब उनकी जो संस्कृतियां थी तो उनके कुछ साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए थे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स धौलावीरा। देखिए धौलावीरा जो आपका गुजरात में पड़ता है, कई बार बताया मैंने, आर.एस. विष्ट, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी भी खोज आर.एस. विष्ट ने ही की थी। तो ये क्या था? जल निकासी प्रबंधन, कहने का मतलब कुछ नालियां टाइप का यहाँ पर दिखाई दिया था, बड़े बड़े नाले टाइप के, ठीक है। और जल कुंड भी मिला था फ्रेंड्स। तो ये दो चीजें यहाँ से मिली थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखना गुजरात में बहुत जगह स्थान थे जहाँ पर खुदाइयाँ हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें तो हमने इसके सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। अब ये समझ लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या रहा होगा। तो फ्रेंड्स मोर्टिमर और ये आपका व्हीलर, ये भी एक विद्वान थे। इन जैसे विद्वानों ने बताया कि आर्य आक्रमण की अवधारणा पर बल दिया गया। कहने का मतलब है आर्यों ने आक्रमण किया, इस वजह से इनका नाश हो गया, अंत हो गया। इसके पतन के लिए कुछ विद्वानों ने कई कारण और बताए, जैसे बाढ़ आना, आर्यों का आक्रमण। फ्रेंड्स बाढ़ भी कई जगह बताया गया कि बाढ़ आने से इनका जो है पतन हो गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो पतन से लेके इनका मैंने पूरा इतिहास आपको बता दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखा है तो यहाँ पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए जो एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, तो फ्रेंड्स उनके उत्तर आप हमें दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, मैंने आपको बताया महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न उठाए गए हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? ये संबंधित है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आंसर आएगा प्रागैतिहासिक युग से, या फिर आद्य ऐतिहासिक युग से, या फिर ऐतिहासिक युग से, या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर आएगा वो देखिएगा, इसका आंसर होगा आपका
आद्य ऐतिहासिक युग। कहने का मतलब ऑप्शन जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष से शुरू हुई या हुई। ठीक है, तो देखिए 1935, 1942, 1901, 1921, 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, 1921 साहनी द्वारा शुरू की गई। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। ठीक है, कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की या फिर लौह युग की। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा कांस्य युग। कहने का मतलब है हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है आपसे, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। कहने का मतलब वो कथन बताना है जो आपका सही नहीं है। देखिए ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन अगला है लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, ये कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित हैं। अगला ऑप्शन है लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा हमारा डी। कहने का मतलब है लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। क्या भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में या फिर अफगानिस्तान में। तो क्वेश्चन 5 फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है। विशाल स्नानागार, अन्नागार, सस्तंभ हॉल, 2 मंजिला भवन। क्या होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, मैंने बताया था सबसे विशाल भवन जो था वो अन्नागार मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है। कौन सा राज्य है फ्रेंड्स जहां पर धौलावीरा स्थित है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स ऑप्शन दिए गए हैं आपको, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा गुजरात। कहने का मतलब है जो धौलावीरा है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर आ गया फ्रेंड्स आपके सामने 8, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ। कहने का मतलब है हड़प्पा के काल में तांबे का रथ प्राप्त हुआ था, वो कहाँ से प्राप्त हुआ। ऑप्शन है कुणाल, राखीगढ़ी, दाइमाबाद, बनावली। ठीक है, या बनवाली। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दाइमाबाद। कहने का मतलब है जो तांबे का रथ प्राप्त हुआ था वो दाइमाबाद से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9, सुतकोत्ता की खोज किसने की। सुतकोत्ता की खोज किसने की। यज्ञदत्त शर्मा, रंगनाथ राव, जेपी जोशी, आर.एस. वशिष्ठ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका आंसर क्या होगा, तो जेपी जोशी ने की। फ्रेंड्स किसने की, जेपी जोशी ने। वो भी कब की थी, तो मैंने आपको पीछे बताया था 1964 में की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं। ठीक है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं। ऑप्शन है चौड़ी एवं सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौड़ी व सीधी, या फिर कह सकते हो चौड़ी एवं सीधी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। देखिए ऑप्शन है आपके गाय, घोड़ा, शेर, हाथी। फ्रेंड्स सभी जानवरों के प्राप्त हुए हैं सिवाय शेर को छोड़कर। ठीक है, तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा, शेर के अवशेष नहीं मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा मैंने आपको बताया था कृषि। ठीक है, इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 13 या फिर 13, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे। मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या फिर जौ। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे वो सर्वाधिक मात्रा में कपास करते थे। क्या करते थे फ्रेंड्स, कपास करते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 14,
किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, हड़प्पा, बनवाली। तो 14 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा मोहनजोदड़ो। कहने का मतलब है नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कहाँ से? बनावली से, कालीबंगन से, लोथल से या फिर सुतकोता से? तो फ्रेंड्स 15 का आंसर होगा आपका कालीबंगन से। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि फ्रेंड्स आपने हमारा वीडियो अंत तक देखा है तो आशा करता हूँ आपका जो सिंधु सभ्यता का पार्ट है ये टोटल कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।